नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। आप में से बहुत से स्टूडेंट एक कॉमन प्रश्न भेज रहे हैं, वह यह है कि सर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगभग कितना समय लगता है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करने का प्रयास करूं तो मैं कह सकता हूं लगभग 1.5 से 2 वर्ष का समय लगता है, लेकिन ये सभी के लिए एक जैसा नहीं होगा। इसके पीछे का कारण है आपका स्टडी बैकग्राउंड। जैसे आपकी स्टडी अगर बहुत अच्छे से हुई है, स्कूलिंग आपकी बहुत अच्छे से हुई है, आपने 12th बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन भी पढ़कर समझकर और चीजों को एडॉप्ट कर कर सीख कर पढ़ा है, तो आपके लिए थोड़ा समय कम लग सकता है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी स्कूलिंग अच्छी ना हुई हो, जिसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी ना हो, उसके लिए थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। कुल मिलाकर कितना समय लगेगा यह इस पर निर्भर करता है कि आप यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को कितने समय में कवर कर सकते हैं। और कवर करने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एक बार पढ़ लें। यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है अपने आप में बहुत विस्तृत है। इस विस्तृत सिलेबस पर कमांड बनाने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 रीडिंग करनी होती है, और 4 से 5 इस रीडिंग में आपको अपने कुछ नोट्स भी बनाने हैं जो आपके साथ एग्जाम हॉल तक जा सके। नोट्स इसलिए बनाना होता है ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सकें। नोट्स नहीं बनाएंगे तो एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, एक तरफ से भूलते जाएंगे। तो अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने स्टडी बैकग्राउंड के आधार पर अनुमान लगाइए कि आपको कितना समय लग सकता है। जैसा कि हमने कहा कि अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड बहुत साउंड है, बहुत मजबूत रहा है, तो आपको 1 साल का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि हम 1 साल में अपनी तैयारी को अंतिम परिणाम दे देंगे, अर्थात सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो बहुत सी चुनौतियों का सामना करके अब तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपको पेशेंस जरूर रखना चाहिए। आप दिन रात जितना मेहनत कर सकते हैं आप मेहनत कीजिए। आपको कोई टारगेट सेट नहीं करना कि हम 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद पेपर देंगे, लेकिन आपको पेशेंस जरूर रखना होगा। वैसे यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट के लिए पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा और आपने एक बार कि पेपर दिया, प्रीलिम्स फेल हुए या फिर मेंस के स्तर से बाहर हो गए, तो स्वाभाविक है आप तैयारी छोड़ देंगे। और ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी सीएससी योद्धाओं की भूमि है। इसमें जो लास्ट तक टिका रहता है वही सफल होता है। इसलिए अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि आपको बीच में से छोड़कर नहीं जाना है। आपने बहुत से ऐसे टॉपर देखे होंगे जिनका पहले कि प्रयास में उनका प्रीलिम्स भी नहीं होता, लेकिन दूसरे प्रयास में वो टॉपर बन जाते हैं। आपके सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसकी जो जर्नी है, आपको जो स्टार्ट करना है वह एक साथ करना है। अर्थात प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एक साथ करना प्रारंभ कीजिए। अपने गोल सेट कीजिए। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल किस हिसाब से हो सकता है? टाइम टेबल आप वीकली बना सकते हैं कि एक सप्ताह में इतने सेगमेंट को हमें समझकर नोट्स बनाकर कंप्लीट करना है। अगर आप सिर्फ पढ़ने का टाइम टेबल बनाएंगे कि इतने पेज पढ़ लेना है, तो उससे कुछ काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक तरफ से पढ़ते जाएं, एक तरफ से भूलते जाएंगे। तो आप अपना कि टाइम टेबल वीकली बनाइए, अर्थात सप्ताह वाइज, फिर उसको कि मंथली बेसिस पर कि हम 1 मंथ में इतने सेगमेंट को कवर कर लेंगे। उसको फिर कि साप्ताहिक हिस्सों में बांट लीजिए। मान लेते हैं आपने कोई सब्जेक्ट लिया, 1 महीने में आपको कंप्लीट करना है, उसके 4 यूनिट है, एक सप्ताह उसके लिए रख सकते हैं। और पढ़ने के बाद आप जो PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व किया कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट पढ़ना तो चालू कर देते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन अपना आउटपुट चेक नहीं करते। और ऐसे ही स्टूडेंट को ज्यादा समय लगता है जो अपना आउटपुट चेक नहीं करते। अगर आप अपना आउटपुट चेक करते चलेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे सिलेबस पर आप कितने दिनों में कमांड बना सकते हैं। स्वाभाविक है, आउटपुट अच्छा होगा, ग्रहण करने की क्षमता अर्थात आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो अच्छी होगी, तो आपको समय कम लगेगा। इसका मतलब ये है, मैं जो कहना चाहता हूं कि समय कितना लगेगा यह आप ही डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप कैसे पढ़ते हैं,
कितना अपने आप को समय देते हैं, अपने कमियों को कितनी तेजी से दूर करते हैं, आप किस तरह के निर्णय लेते हैं, कितना आंसर राइटिंग करते हैं, कितना बातचीत में पढ़े हुए टॉपिक को आसानी से समझा देते हैं, ये सभी चीजें आपके समय को निर्धारित करेंगे। इसलिए अगर आप अपने समय को कम करना चाहते हैं, जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं, तो अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के तरीके के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर और अपने लिखने और बोलने के ऊपर समय दीजिए। अर्थात पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको इन पक्षों पर ध्यान देना होगा ताकि आप डेली अपने आउटपुट को चेक कर सकें और जहां पर भी सुधार की गुंजाइश हो आप कर सकें। ये जो प्लेटफॉर्म है, आपको जैसा कि पता है, यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं और हमारा प्रयास यही है कि हम उन बच्चों के साथ आगे बढ़ें जिनके पास लाख 2 लाख रुपए नहीं है, लेकिन उनके पास सपना है। अब इस सपने को हकीकत में हम और आप कितने समय में बदल पाएंगे, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप कितना मेहनत करते हैं। मैं अपनी क्लासेस में बार बार आपसे बोलता हूं, ऐसे लिखा कीजिए, ऐसे नोट्स बनाया कीजिए, तो आप उन क्लासेस का सहारा ले सकते हैं। दूसरी चीज, एक प्रश्न उन स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है जो जॉब करते हैं कि क्या सर जॉब करते हुए यह हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। प्रारंभिक स्टेज में आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम देना ही पड़ेगा, लेकिन एक सिलेबस की एक रीडिंग के बाद आप थोड़ा कम समय भी देंगे, 3 से 4 घंटे भी देंगे, तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी जो क्षमता है वो समझने वाली है, आपका जो पूरा जो दिमाग चलता है वह एनालिसिस करने वाला है, तो आपके लिए एग्जाम जो है आसान है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको छोड़ना नहीं। सपना अगर यह है तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पूरे सिलेबस को पढ़िए, उसको समझिए, नोट्स बनाना चालू कीजिए। जब प्रीलिम्स देना होगा तो प्रीलिम्स से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 से 2.5 महीने का आप छुट्टी ले लीजिएगा, ताकि वहां पर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। और जब पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो आपको मेंस के समय भी छुट्टी लेना होगा। लेकिन अभी अगर आप जॉब कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि जॉब करते हुए बहुत से स्टूडेंट सफलता प्राप्त करते हैं। बस आपके पास चूंकि समय कम है, तो आपको भी क्या करना होगा, अपना आउटपुट बढ़ाना होगा। आउटपुट बढ़ाने के लिए आप अपने कंसंट्रेशन पर काम कर सकते हैं, आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं, आप एकांत का सहारा ले सकते हैं, है ना। आप जो है कि अपने को प्रेजेंट करने के लिए, चीजों को रिवाइज करने के लिए अपनी वर्किंग टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। हमें अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि सर वो कहीं फैक्ट्री में जॉब करते हैं, लेकिन उस समय को यूज कैसे करते हैं। उनको जब भी समय मिलता है वह क्या करते हैं, हमारी वीडियो को चला लेते हैं और उसका ऑडियो सुनते रहते हैं। और ऑडियो सुनते सुनते, चूंकि उन्होंने वो क्लास को देख रखा होता है, ऑडियो सुनकर क्लास का 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं और जब घर पर आते हैं तो बहुत ही संक्षिप्त नोट्स बनाने की स्थिति में वो होते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी जो स्मार्टनेस है, आपके सीखने का जो तरीका है, आपके आगे बढ़ने का तरीका है, वही डिसाइड करेगा कितना समय लगेगा। आप तो देखते हैं इस जर्नी में लोग 10-10 साल लगा देते हैं। आपको 10 साल लगाने की जरूरत नहीं है, सही डायरेक्शन में बढ़िए, इस प्लेटफॉर्म का सहारा लीजिए, देखिएगा आज बहुत जल्द आपका रिजल्ट आपके पास होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।